श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में श्री हनुमान जी सीता माता से भेंट करने के बाद में अशोक वाटिका के मधुर फल को देख करके उसको भूख लगाती है, तो किस प्रकार वो मधुर फल खाते हैं और अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं, राक्षसों को मारते हैं और फिर अक्षय कुमार का वध करते हैं। चले नाय सिरु पैठ्यऊ बागा, फल खाए सितारु तोरे लागा। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। रहे जहाँ बव बट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाय पुकारे। वह बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, ते अशोक वाटिका उजारी। और कायनात एक बहुत बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली। खाए सी फल अरु विट पे उपारे, रक्षक मर्दे मर्दे मई डारे। और फल खाए वृक्षों को उजाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पटे बटे नाना, तीनई देख गरे जो हनुमाना। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की और सब रजनी चर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अधे मारे। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ को अध मरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुनि पटायों ते अक्ष कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को लेकर चला। आवत देख विपट गई तरे जा, आवत देख बिटप गई गर जा। ताई निपाति महाधुनि गर जा। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गरजा। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धूरी। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मृकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुने सुत वध लंकेश रिसाना, पटे सी मेघ नाथ बलवाना। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा और उससे कहा कि मारे सी जानी सुत बांधे सुताही, देखिए कभी कहाँ कर आई। ये पुत्र मारना नहीं, उसे बांध कर लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ से आया है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। इंद्रजीत को अर्थात इंद्र को जीतने वाला अतुलित योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो गया। कपि देखा दारुण बटियावा, कपि देखा दारुण बटियावा। कट कटाई गरजा अरुधावा। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कट कटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, विरत की नीलंकेश कुमारा। उन्होंने एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रहे महाबटता के संगा, गही गई कपि मरदई निज अंगा।
उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तीन ही निपाति ताहि सन बाजा, बीरे जुगल मानव गजराजा। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। मुठी कमारी चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छा आई। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी की नहीं सिबऊ माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ओ ब्रह्मास्त्र ते सांदा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं माना जाता है तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहुते मारा, परत्यु बार कटुक संगारा। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। ते ही देखा कपि मूर्छित भयं, नाग पास बांधे सिले गयं। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं। तब वह उनको नाग पास से बांध कर ले गया। जासु नाम जपि सुनऊ भवानी, बहुबंधन काटई नर ज्ञानी। शिव जी कहते हैं, भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। तासु दूत की बंदे तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपई बंधावा। उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांध लिया। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागे सभा सब आए। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए सब सभा में आए। 10 मुख सभा दिखी कपि जाई, कई न जाए कछु अति प्रभुताई। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। करे जोरे सुर दिशि पे विनीता, ब्रकुटि विलोकत सकल सबीता। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उनका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। देखी प्रतापन कपि मन शंका, जिमियई गन मऊ गरुड़े असंका। मन में जरा भी शंका नहीं हुई। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक अर्थात निर्भय रहते हैं। कपि विलोकि दशानन, वेश कही दुर्वाद। सुत वध सुरति कीनि पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया और उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। इस प्रकार से हनुमान जी अब रावण की सभा में पहुंच जाते हैं स्वयं को बांध करके, जिसका वृत्तांत आगे सुनाएंगे। जय श्री राम।